हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया है कि हम महा आदि शक्ति के क्या है संदेश आपके लिए, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है। और गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, मैं यहाँ से भी आपको दे दूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सन रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। कम या ज़्यादा क्वेश्चन हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर रीडिंग चाहिए सो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस डिफरेंट हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है माँ आदि शक्ति के संदेश आज मेरे कलेक्टिव्स के लिए? माँ आदि शक्ति की क्या है संदेश मेरे कलेक्टिव्स के लिए? जय माँ आदि शक्ति। गाइज, उसके बाद मैं गाइडेंस भी लूँगी उन्हीं की डेस्क से। सबसे पहले यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या है? ओके, माँ आदि शक्ति के संदेश। लव लाइफ में यहाँ किसी का दिल बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी में नज़र आ रहा है, टूटा हुआ है किसी का दिल, बहुत ज़्यादा किसी का दिल टूटा हुआ है यहाँ पे। मे बी आपको अभी रिसेंट पास्ट में कोई धोखा मिला है, किसी ने आपको चीट करा है। एंड इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक लव लाइफ, ये लव लाइफ के लिए तो है ही है मैसेज कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। लेकिन यहाँ पे और भी किसी रिश्ते से आपका दिल दुखा है, आपका दिल टूट रहा है, पूरा छलनी छलनी हो गया आपका दिल। ठीक है। सो यहाँ पे कोई और रिश्ते से भी आप इस मैसेज को कंसिडर कर सकते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी मैं ये देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिल लेके आप चल रहे हैं। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। मैं कार्ड्स दिखा दूँ आपको। एनवी, कोई बहुत ज़्यादा जल रहा है, ईर्ष्या की भावना है। अटैचमेंट, यहाँ भी फीमेल। ये देखिए, आज ऐसी एनर्जीज निकल के आई हैं कि जो आपका दिल टूटा है ना, आपका दिल टूट गया है। मे बी अब मुझे लग रहा है कि किसी फीमेल की वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। मे बी ये थर्ड पार्टी हो सकती हैं, ऐसी फीमेल जिनका कोई सच आपके सामने आया है। ठीक है, देखिए कैसे नेगेटिविटी से पीछे बंधी हुई हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। किसी नेगेटिव बंधन, कितना पीछे एक धुआं धुआं और नेगेटिव चीज़, ये कोई पॉजिटिव थोड़ी ना है। कितना ब्लैकिश कार्ड है ये, इस फीमेल को बांधा हुआ है, जबकि फीमेल ने वाइट ड्रेस पहन रखी है। ठीक है, ये किसी नेगेटिविटी से जुड़ी हुई है। मैजिशियन एंड द मिरर, किसी ऐसे पर्सन के साथ ये जुड़ी हुई है। एक ऐसी फीमेल की एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है गाइज। एक ऐसी महिला आपके जीवन में जुड़ी हुई है जिसके क्रियाकलापों की वजह से हमेशा आपका दिल टूटता है, हमेशा आपका दिल टूटता है जिसकी वजह से। और ये जो फीमेल है ना, ये किसी नेगेटिव क्रिया से जुड़ी हुई है, किसी ऐसे इंसान, ऐसे तांत्रिक कह लो या कोई ऐसा इंसान, मैजिशियन एंड द मिरर, जो इस तरीके की चीज़ें करता है, स्पेल वर्क करता है, ये ऐसे किसी इंसान से लगातार जुड़ी हुई है। और ये उनसे कोई ना कोई ऐसे स्पेल वर्क आपके ऊपर हमेशा जा जा के करवाती है आपका, जिससे दिल टूट जाए, जिससे आपका दिल टूट जाए। एंड कारण क्या है? एनवी। आप देखिए पीछे पैसा, प्रॉपर्टी, घर बने हुए हैं, सोने की नगरी। मतलब इसको आपका पैसे से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपकी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपकी लाइफ में आप देखिए ये कितनी, आप ये देखिए, आप कार्ड को समझिए, ये कितनी ब्लैकिश है वुमेन। ठीक है, ये औरत, बेटा थोड़ी सी मुझे भी देना, थोड़ी सी। ये कितनी ब्लैकिश और पीछे कितना लाइट। मतलब आप लाइट में, आप उजाले में, आप ग्रो कर रही हैं, आप सक्सेस है, इतना इतना शाइनिंग है। इसी तरीके की आजकल रीडिंग्स में एनर्जीज आती हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी फीमेल से डील कर रहे हैं। मे बी आपको ये बात पता है या नहीं पता, बट ये कहीं ना कहीं माँ आदि शक्ति, देवियाँ चाहती हैं कि आप जाने कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। थैंक यू बेटा, नाउ गो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, कोई ऐसी डिवाइन पावर है, अगर आप टैरो रीडिंग की तरफ आए हैं तो वो चाहते हैं कि आप ये जानें कि आपके जो दिल टूट रहे हैं, आपके जो ये बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं,
मे बी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा जेलस से भरी फीमेल है आपके अराउंड, जो आपकी इस लाइट को देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, आपकी खुशियों को देख के। एंड वो इस तरीके से किसी सिद्ध पुरुष से आपके ऊपर टेंट्रम्स करवा रहे हैं, है ना, स्पेल वर्क्स करवा रहे हैं। ये एनर्जी आ जा रही है किसी फीमेल की एनवी, जेलसी की, क्योंकि पहले भी बहुत बार आ चुकी है। मैं इस तरह के मैसेजेस ले लेके थक गई हूँ, बट कहीं ना कहीं आए दिन कुछ नए लोग भी मेरी फैमिली से जुड़ते हैं, तो मे बी उनके लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं। आपके दुख का कारण, दिल टूटने का कारण एक महिला यहाँ निकल के आ रही है। और क्या बताना चाह रही है माँ आदिशक्ति मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या संदेश है? एप्रिसिएशन, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आपके हाथ में देखिए रोज। लोग बेशक पास्ट में लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, अब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको एक अच्छी भावना से, एक अच्छी नज़र से देखते हैं। एप्रिसिएशन, आपको एप्रिशिएट किया जाता है, आपकी तारीफ नहीं बर्दाश्त होती, आपकी तारीफ किसी महिला से बर्दाश्त नहीं होती। आपकी पैसा, प्रॉपर्टी, ये देखिए, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डोर, आपका पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी से, क्योंकि इस वक्त आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप अच्छा कमा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या कहा था? ब्रोकन हार्ट, ये देखिए ब्रोकन हार्ट, आपकी लव लाइफ को यहाँ पे बांधने की कोशिश कराई गई है गाइज। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो भी मेरी रीडिंग तक आया है। आपके अगर किसी से प्रियजन, किसी से इतना लगाव है, आपका पार्टनर या कोई भी रिलेशनशिप, उसको बंधवाने की पूरी पूरी यहाँ कोशिश की गई है। इस पिंजरे में उस दिल को बंद करवाने की, मतलब उस इंसान के मन से आपका प्यार, आपकी यादें मिटाने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है स्पेल वर्क के द्वारा, जिससे आपका दिल टूट जाए। आपके धन को ख़त्म करने की कोशिश करी गई है स्पेल वर्क के द्वारा, इस फीमेल के द्वारा, इस ईर्ष्यालु महिला के द्वारा, जो कि आने वाले समय में क्या होगा, इसका ही दिल टूटेगा, ये ही बंध जाएगी, इसका ही दिल टूटने वाला है। आने वाले 9 घंटे भी हो सकते हैं, मे बी इस रीडिंग के 9 घंटे बाद आपको कोई ऐसा समाचार मिल जाए, ऐसी न्यूज़ मिल जाए कि इस औरत की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, अगर आप हैवी स्पिरिचुअल अवेक हैं। नहीं तो फिर 9 दिन, 9 हफ्ते या 9 महीने तक आप खुद देखेंगे कि इसके सारी चीज़ें, क्रियाकलाप बैकफायर हो रही हैं और इसका मुखौटा उतरेगा गाइज। इसका ये चेहरा सबके सामने आने वाला है। विदिन 5 days to 5 weeks इसका चेहरा सबके सामने आने वाला है कि ये कितनी ईर्ष्यालु महिला है। ठीक है, उसके बाद ये कार्ड गिरा जो मैं कब से लेना चाहती थी, टेम्पल पाथ। लेकिन आपको इस चीज़ में एक खूबसूरती क्या ढूंढनी है, जो लोग भी इस एनर्जी से डील कर रहे हैं, जिनका दिल टूट रहा है, इस सभी रीडिंग में, चलो इसके बारे में डिवाइन ने शायद आज बताना ज़रूरी समझा कि लोगों को पता चले कि लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें एक खूबसूरत चीज़, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। ठीक है, हमें हर चीज़ में हमेशा एक सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए। जैसे मैं कई बार एनालाइज करती हूँ ना अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को, तो पहले बड़ा होता था कि चीज़ें क्यों ख़राब हुई, चीज़ें ऐसी क्यों हुई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने वैसा बोल दिया, किसी ने इतना डिसरिस्पेक्ट करा। आज जब मैं एकांत में उन चीज़ों को एनालाइज करती हूँ तो मैं इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अच्छा हुआ वो चीज़ें हुई, मैं भक्ति की तरफ गई, मैं माँ काली की तरफ गई। अगर एक बात बताओ, हमें सातों सुख मिले, हमें हर तरीके का सुख मिले, हम हैपनिंग लाइफ जिए, तो हम क्या ईश्वर की उस एक क्रेजीनेस से भक्ति कर पाएंगे, उस एक डेस्परेशन से अपने आप को सरेंडर कर पाएंगे दिव्य शक्तियों को, जिस डेस्परेशन से हम दुखों में करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होगी तभी तो हम ईश्वर के आगे डेस्परेटली उनको डिमांड रखेंगे, उनके आगे भक्ति करेंगे। और होता क्या है, हम जाते हैं अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कि आप हमारा ये कर दो, वो कर दो, और धीरे धीरे होता क्या है, वो हमें इतना स्पिरिचुअल अवेक कर देते हैं कि हमें किसी चीज़ की इच्छा रह ही नहीं जाती, हमें सिर्फ उनको प्राप्त करने की इच्छा रहती है। और उसके बाद हमारा लाइफ पर्पस ही चेंज हो जाता है कि हमने भक्ति करनी है और लोगों को भी भक्ति में डालना है भाई। और गलत लोगों के लिए तो हमेशा स्टैंड लेना है और बुरे लोगों को उनकी औकात दिखानी ही दिखानी है, उनसे डर के नहीं बैठना है। ठीक है, बुराई से नहीं हारना है। सो यहाँ पे टेम्पल बात किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि आप इन सब चीज़ों से
कुछ लोग तो देखो शैटर्ड हो गए, कुछ लोगों का बिल्कुल ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में है, बट कुछ लोगों ने इतना मंत्र जाप सिद्धि साधना करी, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपका मंत्र जाप, आपकी सिद्धि साधना, आपकी भक्ति सफल हो गई है, आपका जाप सिद्ध हो गया है। आप जिस भी देवी देवता की शरण में हैं, आपको सिद्धि मिल चुकी है। ठीक है, आपके सारे चक्रास धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है और आप स्पिरिचुअल अवेक, कुछ लोग तो हो गए हैं और कुछ लोग इस प्रोसेस में हैं। आपकी अवेकनिंग बहुत पीक लेवल पे और हाई चल रही है, आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं और आप इस वक्त ईश्वर के इतने ज़्यादा सानिध्य में हैं कि मैं इसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि कितने आप प्रोटेक्टेड हैं और दिव्य शक्तियाँ आपके साथ किस हद तक कार्य कर रही हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि जो अभी तक इस प्रोसेस में नहीं है, तो आप, अगर आपके दिल टूटे हैं और इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप स्पिरिचुअल अवेक होइए, आप टेम्पल पाथ, आप मंदिर में, गुरुद्वारे में आना जाना शुरू कीजिए, या फिर घर बैठे बैठे अपने मन को ही मंदिर बनाइए और ईश्वर की भक्ति कीजिए। क्योंकि मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं कि जब एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान सिद्धि कर लेता है ना, वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावर गेन कर लेता है। वो अपने आप में ऐसा निश्चिंत होकर रहता है समाज में, और कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे साथ मेरी दिव्य शक्तियां हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर वो इंसान अपने आप में सच्चा है और सही है। गलत इंसानों की मैं बात नहीं कर रही। कुछ लोगों को अपनी सिद्धियों का बहुत अहंकार आ जाता है और वो गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। उनके पास कोई आता है तो वो गलत मंशाएं पूरी करते हैं, सिर्फ धन कमाने की लालसा में या एक अपनी पावर दिखाने के लालसा में, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। इट्स नॉट वर्थ। ठीक है, फुल। कुछ लोगों का अहंकार नहीं करना चाहिए, बट कुछ लोग सच में यहाँ पे अपनी सिद्धि साधना का बहुत सदुपयोग कर रहे हैं, मैंने देखा है। सिद्धि साधना अपने आप में बहुत पावर है और मैंने देखा है कि आप, अगर मैं सिद्धियों की बात करूं तो मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप कई बार देखते हैं ना कि आप किन्हीं के पास जाते हैं और वो आपको फेस देख के ही आपको चीज़ें बता देते हैं। अगर आप किसी की फ़ोटो लेके जा रहे हैं तो वो फ़ोटो देख के काफ़ी चीज़ें उनकी बता देते हैं। तो ये उन्होंने सिद्धियाँ कर रखी होती हैं, है ना। जैसे बागेश्वर धाम बाबा जी बता देते हैं और लोग जैसे बता देते हैं। तो इन लोगों ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया होता है। जो देवियों की जो यक्षिणी स्वरूप हैं, उनमें से एक कर्ण पिशाचनी है जो एक्सट्रीम पावरफुल सिद्धि देती हैं। कर्ण पिशाचनी क्या करती हैं देवी, इनकी जो सिद्धि साधना होती है ना, वो बहुत एकांत में होती है। इनकी या तो शमशान में साधना होती है या बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अकेले में। ठीक है, 43 डेज की इनकी साधना होती है। और जब ये इंसान के जीवन में सिद्ध हो जाए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है किसी के लिए सिद्ध करना, हर आम बंदा इनको सिद्ध नहीं कर सकता। जब कोई इनको सिद्ध कर ले तो ये उनके कानों में आके सब कुछ बता के जाती है। किसी ने अगर इनको सिद्ध किया होता है ना, तो ये उनके ईयर्स में आके सब कुछ बता देते हैं कि सामने वाले का आगे पीछा क्या है, ये जिसके बारे में पूछ रहा है वो क्या है, वो सच में ईविल है, वो सच में खराब है, उसने सच में इसका खराब करा है, या यही उसका खराब करके अब जब अपने कर्म भोग रहा है तो हमसे पूछने आ गया है। ठीक है ना, सब कुछ कर्ण पिशाचनी जी कानों में आके बता देती हैं। तो सिद्धियां का तो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी अनलिमिटेड पावर से। इनसे भी बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, चीज़ें हैं, शक्ति हैं, और जो कि वर्क करती हैं। मैं पहले इन चीज़ों को नहीं मानती थी, बट जब से मैं इन चीज़ों में मैंने अपनी सर्च शुरू करी है, इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू करा है, मुझे बहुत ज़्यादा अकल साइंस का इंटरेस्ट है। और इन चीज़ों से सच में मैंने भी बहुत से अपनी लाइफ में बेनिफिट्स पाए हैं और मेरी लाइफ भी 360 डिग्री में चेंज हुई है। सच में इन दिव्य शक्तियों ने ही चेंज करी हैं और इन्होंने ही मुझे प्रोटेक्ट कर रखा है। सो हमेशा आपको कहूँगी कि ये जो फीमेल है, कई बार कहती हूँ ना कि हाँ बुराई का नाश होता है एंड ऑल दैट, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस फीमेल को भी आप थैंक्स कीजिए, क्योंकि ये हैवी कार्मिक है पिछले जन्म से आपकी, तभी आपकी लाइफ में इतनी ईर्ष्या करना, आपको इतना डिसबैलेंस करना और ये सब। बट समवेयर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को भी कहीं ना कहीं थैंक्स कीजिए कि भैया तुम जैसे लोग हमारे जीवन में ना आए होते तो हम दिव्य शक्तियों के करीब ही ना जाते, हम एक्सट्रीम पावरफुल डिवाइन फेमिनाइंस को पहचान ही ना पाते कि दुनिया में इस तरह की शक्तियां भी एग्जिस्ट करती हैं। सो आज आदि शक्ति माँ आपको थैंक्स करने के लिए बोल रही हैं कि थैंक्स कीजिए उन सब दुखों का, उन सब बुरी परिस्थितियों का, उन सब बुरे लोगों का, जिन्होंने आपको भक्ति की तरफ प्रशस्त किया, जिन्होंने आपको भक्ति के मार्ग में लाया। ठीक है, आप भक्ति में आए और भक्ति में आने के बाद आपने क्या क्या यूनिवर्स की कैसी कॉस्मिक एनर्जीज को एक्सप्लोर किया, कितनी शक्तियाँ दुनिया में, कितनी सिद्धियाँ हैं। और मैं
कभी करूँगी, मैंने सोचा मैं ऐसा व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह की साधनाएं करी, कैसी सिद्धियाँ करी, कौन सी देवी को कब मैंने कहाँ कितने टाइम तक किया। तो मैं सोच रही हूँ ये सब मैं बनाऊँगी, बट फिलहाल अभी मैं आपको यही मैसेज दे रही हूँ कि थैंक्स कीजिए इन बुरी परिस्थितियों का कि आपकी लाइफ में जो ये ब्लॉकेजेस आई तो आप ईश्वर की तरफ गए, ठीक है, और ईश्वर की तरफ जाइए भी। जो लोग नहीं हैं इस मार्ग में उनको मैं यही गाइडेंस दूंगी कि ईश्वर की तरफ जाइए भी, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति माँ के क्या संदेश हैं आपके लिए, वो आपको क्या गाइड कर रही हैं। ओके, माँ आदि शक्ति आपको गाइडेंस क्या दे रही हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज, फॉलो योर इंट्यूशंस एंड मूव ऑन। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कंफ्यूज मत होइए और ज़्यादा किसी से राय मत लीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए गाइज, हमेशा अपने दिल की सुनिए। डू नॉट बी जजमेंटल क्विकली, मे बी समथिंग इज हिडन। किसी की बात सुन के, किसी एक्शन को देख के एकदम से उसे जज मत कीजिए। मे बी कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपसे छुपी हुई हैं जो आपको बताई नहीं जा रही, ठीक है। डोंट फॉलो अदर्स माइंड, टेक डिसीजंस वाइजली। अगेन वही एनर्जी, किसी के पीछे मत चलिए, किसी की बातों में मत आइए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू हैव टू फॉरगिव समवन एंड फॉरगेट द पास्ट। आपको चीज़ें भूलनी हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपको क्षमा करना है, आपको क्षमा करके आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपने पास्ट को ज़्यादा मैनिफेस्ट नहीं करना। सो आज आदि शक्ति की काफ़ी अच्छी एनर्जीज थी, रीडिंग थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज, जय माता दी।